हेलो एवरीवन। तो आपका स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही खास और हेल्पफुल होने वाली है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भारत का संविधान किसने लिखा और कहाँ है इसकी हाथ से लिखी ओरिजिनल कॉपी, और इसके बारे में आपको 20 दिलचस्प बातें बताने वाला हूँ। तो अगर दोस्तों आपको ये जानना है तो वीडियो पर बने रहें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। भारतीय संविधान का क्या महत्व है, यह क्यों बनाया गया, किसकी अहम भूमिका रही, इससे बनाने में कितना समय लगा, दुनिया भर में यह क्यों सबसे खास है, इन सब सवालों के जवाब मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो पर बने रहें। भारत में 26 नवंबर का दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन देश में राष्ट्रीय कानून दिवस भी मनाया जाता है। इसे देश का चलाने वाला संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। यही वह दिन था जब इस संविधान को अपनाया गया और राष्ट्र को समर्पित किया गया था। इसके बाद 26 जनवरी 1950 में इसे लागू किया गया था। इसलिए हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा की ड्राफ्टिंग सभा का अध्यक्ष होने के नाते संविधान निर्माता होने का श्रेय दिया जाता है। अंबेडकर को ही संविधान का जनक कहा जाता है। लेकिन भारतीय संविधान को लिखने वाले शख्स प्रेम बिहारी नारायण राय ज़्यादा थे। उन्होंने अपने हाथ से संविधान को लिखा था। पंडित नेहरू ने उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी थी। तो दोस्तों, अब बात करते हैं संविधान की कुछ खास बातों की। नंबर 1, साल 2015 में भारत सरकार ने 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया था। 2015 इसलिए खास वर्ष था क्योंकि उस साल संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती मनाई जा रही थी। नंबर 2, भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। नंबर 3, भारत के संविधान में कई देशों के संविधान की विशेषताओं को अपनाया गया है। भारत के संविधान को बैग ऑफ बोरोइंग्स भी कहा जाता है क्योंकि इसके ज़्यादातर प्रावधान अन्य देशों के लिए गए हैं, जैसे यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका, जर्मनी, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और जापान के संविधान से लिए गए हैं। इसमें देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों, कर्तव्यों, सरकार की भूमिका, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल और मुख्यमंत्री की शक्तियों का वर्णन किया गया है। विधानपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का क्या काम है, उनकी देश को चलाने में क्या भूमिका है, इन सभी बातों का जिक्र संविधान में है। नंबर 4, भारतीय संविधान की ये मूल प्रतियां टाइप या मुद्रित नहीं थी। संविधान की असली कॉपी अंग्रेजी में प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने हाथ से लिखी थी। ये बेहतरीन कैलीग्राफी के जरिए इटैलिक अक्षरों में लिखी गई है। इसके हर पन्ने को शांति निकेतन पश्चिम बंगाल के कलाकारों राम मनोहर सिन्हा और नंदलाल बोस ने सजाया था। नंबर 5, कहाँ रखी गई हैं संविधान की प्रतियां? संविधान की हस्तलिखित प्रतियों को संसद के पुस्तकालय में हीलियम में रखा गया है। कांच से बने इन पारदर्शी मगर सीलबंद बक्सों में नाइट्रोजन भरी है जो पांडुलिपि के कागज़ को खराब नहीं होने देती। ये दोनों बॉक्स अमेरिका की एक कंपनी ने कैलिफोर्निया में बनाए थे। नंबर 6, कैसे दिखती है मूल प्रति? 16 इंच चौड़ी है संविधान की मूल प्रति। 22 इंच लंबे चरम पत्थर शीटों पर लिखी गई है। 251 पृष्ठ शामिल थे इस पांडुलिपि में। नंबर 7, कितने दिन में
हुआ संविधान तैयार। पूरा संविधान तैयार करने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। यह 26 नवंबर 1949 को पूरा हुआ था। 26 जनवरी 1950 को भारत गणराज्य का यह संविधान लागू हुआ था। नंबर 8 पर संविधान की असली प्रतियां हिंदी और इंग्लिश 2 भाषाओं में लिखी गई थी। हाथ से लिखे हुए संविधान पर 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे, जिसमें 15 महिलाएं भी शामिल थी। 2 दिन बाद वह 26 जनवरी से यह देश में लागू हो गया। कि वह 15 महिलाएं कौन थी? संविधान सभा में जो 15 महिलाएं थीं इनमें आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख की पत्नी दुर्गाबाई देशमुख भी थी। साथ ही कुछ अन्य महिलाएं जैसे विजय पंडित, सरोजिनी नायडू, अम्मू स्वामीनाथन, दक्षिणायनी वेलायुधन, बेगम रायसुल का संविधान निर्माण में खास योगदान रहा है। नंबर 11 संविधान 25 भागों 448 अनुच्छेदों और 12 सूचियों में बंटा भारत संविधान किसी दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। नंबर 12 मूल रूप से भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद 22 भागों में विभाजित और 8 अनुसूचियां थीं, किंतु विभिन्न संशोधनों के परिणाम स्वरूप वर्तमान में इसमें कुल 448 अनुच्छेद 25 भागों में विभाजित और 12 अनुसूचियां हैं। संविधान के तीसरे भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान की मूल संरचना भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। नंबर 14 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है। भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। नंबर 15 भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के तीसरे भाग में अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है। नंबर 16 भारत के संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया गया था। भारत की संविधान सभा ने संविधान के निर्माण से संबंधित विभिन्न कार्यों से निपटने के लिए कुल 13 समितियों का गठन किया था। नंबर 17 आज़ादी के बाद एक बार ऐसा मौका आया था जब भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर इस संविधान को जलाना चाहते थे। 2 सितंबर 1953 को राज्यसभा में राज्यपाल की शक्तियां बढ़ाने के मुद्दे पर जोरदार बहस हो रही थी। तब अम्बेडकर ने कहा था, मेरा मित्र मुझसे कहता है कि मैंने संविधान को बनाया है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसे जलाने वाला पहला व्यक्ति भी मैं ही होऊंगा। मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये किसी के लिए अच्छा नहीं है। बहुसंख्यक यह नहीं कह सकते कि अल्पसंख्यकों को महत्व देने से लोकतंत्र को नुकसान होगा। असल में अल्पसंख्यकों को नुकसान पहुंचाने सबसे ज़्यादा नुकसानदायक होगा। अम्बेडकर हमेशा से बहुसंख्यकों द्वारा अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के सख्त खिलाफ थे। बाद में उन्होंने ऐसी बात कहने का कारण बताते हुए कहा कि अगर हम भगवान के रहने के लिए कोई मंदिर बनाते हैं, लेकिन उसमें कोई राक्षस आकर रहने लगे, ऐसे में हमारे पास मंदिर तोड़ने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचेगा, क्योंकि हमने तो मंदिर भगवान के लिए बनाया था, राक्षस के लिए नहीं। नंबर 18 432 निब घिसी। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा को हाथ से संविधान लिखने में 6 महीने लगे और कुल 432 निब घस गए।
नंबर 19, लिखने की कोई फीस नहीं ली। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने संविधान लिखने की कोई फीस नहीं ली थी। उन्होंने हर पेज पर अपना नाम और अंतिम पेज पर अपने गुरु व दादा मास्टर राम प्रसाद सक्सेना का नाम लिखने की शर्त रखी थी। नंबर 20, संविधान की हिंदी कॉपी कैलीग्राफ वसंत कृष्ण वैद ने हाथ से लिखी है। उम्मीद करता हूं दोस्तों देश में हर साल 26 नवंबर का दिन संविधान दिवस के तौर पर मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को देश की संविधान सभा ने मौजूदा संविधान को अपनाया था। इसलिए इसी दिन की याद में हर साल देश में संविधान दिवस मनाया जाता है। यह संविधान ही है जो अलग अलग धर्मों व जातियों की भारत की 140 करोड़ की आबादी को एक देश की तरह जोड़ता है। इसी संविधान के तहत हमारे देश के सभी कानून बनते हैं। इस संविधान के तहत हमारे देश के सभी कानून बनते हैं। इस संविधान के तहत सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट समेत देश के सभी अदालतें, संसद, राज्य के विधानमंडल, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री समेत सभी इसी के तहत काम करते हैं और इसी के तहत हम सभी को अधिकार भी मिलते हैं कि हम सब पूरी स्वतंत्रता व समानता के साथ जीवन जी सकें। संविधान दिन का मकसद देश के नागरिकों में संवैधानिक मूल्यों के प्रति सम्मान की भावना को बढ़ाना है। हालांकि भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, जिसका जश्न हम लोग हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। 26 नवंबर का दिन देश में राष्ट्रीय कानून दिवस भी मनाया जाता है। संविधान दिवस के अवसर पर स्कूलों, कॉलेजों और सरकारी कार्यालयों में कई तरह के कार्यक्रम होते हैं। भाषण, निबंध, लेखन व क्विज प्रतियोगिता होती है। यहाँ हम स्कूल के बच्चों के लिए संविधान दिवस पर भाषण का उदाहरण दे रहे हैं। यहाँ से आइडिया लेकर वे अपनी स्पीच तैयार कर सकते हैं। जैसे कि आदरणीय प्रधानाचार्य, शिक्षकगण और मेरे प्यारे दोस्तों, आपको सभी को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सभी यहाँ संविधान दिवस मनाने के लिए जुटे हैं। 26 नवंबर 1949 के दिन देश की संविधान सभा ने संविधान को अपनाया था। यही वह दिन है जब संविधान बनकर तैयार हुआ। हम भारतीय नागरिकों के लिए 26 नवंबर संविधान दिवस गर्व का दिन है। कोई भी देश बिना संविधान के नहीं चल सकता। यह संविधान ही है जो अलग अलग धर्मों व जातियों की भारत की 140 करोड़ की आबादी को एक देश की तरह जोड़ता है। संविधान में देश के सिद्धांत और उसको चलाने के तौर तरीके होते हैं। साथियों, यह संविधान ही है जो हमें एक आज़ाद देश को आज़ाद नागरिक की भावना का एहसास कराता है। जहाँ संविधान के दिए मौलिक अधिकार हमारी ढाल बनकर हमारा हक दिलाते हैं, वहीं इसमें दिए मौलिक कर्तव्य और हमारी जिम्मेदारियां भी याद दिलाते हैं। यह भी जानना जरूरी है कि 26 नवंबर का दिन देश में राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारा देश जब 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, तब हमारे पास अपना कोई संविधान नहीं था। संविधान के बगैर देश नहीं चलाया जा सकता था। इसलिए इसको बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया गया। जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद आदि इस सभा के प्रमुख सदस्य थे। संविधान की ड्राफ्टिंग समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, इसलिए उन्हें संविधान निर्माता भी कहा जाता है। संविधान तैयार करने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। यह 26 नवंबर
1949 को पूरा हुआ और इसे अपनाया गया। इसके बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। साल 2015 में भारत सरकार ने 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी और मैं आपसे करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो दोस्तों, आपने इस देश की सबसे महान किताब पर आपने मेरे विचारों को ध्यान से सुना, इसके लिए आपका सभी का तहे दिल से धन्यवाद। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद दोस्तों।